हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और बहुत कॉमन सा एक डाउट स्टूडेंट्स के अंदर जो आता है उसको दूर करने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा। तो टाइटल आपने देख लिया होगा वीडियो का और थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा। तो वो दोनों टर्म्स रहेंगी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड आपका वाइस रॉयज। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत के आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि यूरोप से लगभग 1600 के टाइम में और इवन उससे पहले भी कई सारी कंपनीज हमारे अंदर यानी कि हमारे भारत देश के अंदर आपको आती हुई नजर आती हैं। उसी में से एक होती है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के अंदर आने के बाद ये अपनी मेनली 3 हब्स को तैयार करता है, जिसमें कि एक आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी होता है, मद्रास प्रेसिडेंसी होता है और उसके बाद आपका बंगाल प्रेसिडेंसी होता है। शुरुआती दौर में ये कंपनी थी, ठीक है? शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था कि ये आपका मोनार्क था या फिर आपका ब्रिटिश क्राउन था जिसका यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न चल रहा था। शुरुआती दौर में कंपनी के रूल्स थे। कंपनी का रूल्स यानी कि आप ऐसे मान लीजिएगा कि ब्रिटेन के अंदर आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जिनको रिपोर्टिंग करी जाती थी हमारे देश की। ये जो तीनों अभी हमने प्रेसिडेंसीज़ देखी, जिसमें कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इनकी रिपोर्टिंग हुआ करती थी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज़ के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने गवर्नर्स नियुक्त करके रखती थी। तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि इन तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज़ के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 गवर्नर नियुक्त कर रखे हैं। अब होता क्या है, जब किसी एरिया के अंदर किसी भी पावर का शासन धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है, तो उनको नज़र आता है कि उनके एफर्ट्स, उनके काम और उनके दायरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे दायरों के बढ़ने के बाद, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने के बाद ज़रूरत होती है कि आपकी एक ऐसी पद या फिर एक ऐसी पोज़ीशन को तैयार करा जा सके जो कि देश के अंदर उनकी उस पावर का एक रिप्रेजेंटेशन नज़र आए, जो कि अंग्रेज़ों के ब्रिटेन के अंदर दिखने वाले आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जाकर अपनी जवाबदेही दे पाए कि भाई देखो ये हमने किया है, ये ब्यौरा हमने इतना पाया है, इतना प्रॉफ़िट हम कमा रहे हैं। तो बंगाल के जो आपके भाई साहब गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनकी पद को बढ़ाकर कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले ही तीनों गवर्नर्स थे। मद्रास, बॉम्बे और आपका बंगाल तीनों गवर्नर थे। लेकिन 1773 के अंदर आपके इस गवर्नर जो आपका बंगाल का नज़र आ रहा था, उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि एक्चुअली आपके बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर को रिपोर्ट करना होता था, आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। चीज़ें आगे बढ़ती हैं, 1833 का टाइम आता है और 1833 के अंदर आप देखते हैं कि आपको नज़र आएगा वहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चीज़ें बढ़ गई, वहाँ पर आपको मिस्टर विलियम बेंटिक नज़र आएँगे। उनसे सीधा-सीधा कहा गया कि भई देखो, अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, बाकी के गवर्नर्स को हैंडल कीजिएगा और हमें सारी चीज़ें बताइएगा। तो ये कहीं न कहीं आपको एक आइडिया देगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज़ कंपनीज़ थी, कंपनीज़ के आपकी प्रेसिडेंसीज़ थी। उन प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर्स थे, वो गवर्नर्स आपका किसको रिपोर्ट करते थे? इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्टिंग करता था आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आई होप आपको ये पार्ट एकदम सिंपल लगा होगा। अब सर, ये वाइसरॉय कौन है? 1857 की क्रांति के बारे में सभी को पता होगा। हमारे देश के अंदर रिवोल्ट होती है। उस रिवोल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पहुँचती हैं कि भई देखो, ये कंपनी सही नहीं कर रही है। लोगों को परेशानी वहाँ पर झेलनी पड़ रही है कंपनी के अलग-अलग तरीके, तौर-तरीकों से। तो 1858 के अंदर आपका एक एक्ट आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जानते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो अभी तक आप कंपनी का रूल देख रहे थे, वो कंपनी के रूल की पावर को आपका शिफ्ट कर दिया जाता है किसके पास? क्वीन के पास। तो अब क्वीन जो कि आपको ब्रिटेन की महारानी के रूप में नज़र आ रही होती हैं, वो क्वीन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सामने ओपन करती हैं, खड़ा करती हैं, उससे कहती हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहिए, लेकिन भारत के अंदर होने वाली सारी प्रशासनिक चीज़ों को अब हमारे देश का यानी कि आपके साथ का एक सबऑर्डिनेट देश के अंदर यानी कि भारत देश के अंदर प्रशासित करेगा, यानी कि वहाँ पर सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। तो ये एक बेसिक सी चीज़ आपको नज़र आती है और उसके बाद जितने भी आपको इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आपको जो वो क्वीन से संबंधित आपका रिप्रेजेंटेटिव था, उसको आपका क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो एज़ सच कुछ नहीं था। पहले जब कंपनी थी, कंपनी के अंडर में काम करने वाले हमारे देश के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि चीन तीनों प्रेसिडेंसीज़ को हेड करता था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। और 1857 की क्रांति के बाद जो ये पावर थी आपकी कंपनी से शिफ्ट हो गई क्वीन के पास और क्वीन के पास शिफ्ट होने के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश के अंदर जो कहलाया, उसको वाइसरॉय कहा गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसे ही मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँगा और अभी भी इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई भी आपको डाउट होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपनी बातें हमसे पूछ सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ई-बुक्स सभी चीज़ें। मज़ा आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।